Good afternoon. Okay. Can you hear me? This time? This time can you hear me dear? ओके चलिए, तो अभी तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, कोई बात नहीं है, समय हो गया है, रूटीन भी चला गया था, तो आई विल स्टार्ट द क्लास. टुडे आई एम गोना गिव यू योर प्रोजेक्ट, हिंदी प्रोजेक्ट वर्क. हिंदी प्रोजेक्ट वर्क. हिंदी प्रोजेक्ट वर्क है हम लोगों का क्या? हिंदी प्रोजेक्ट वर्क हम लोगों का है कि ये इस तरह से होगा. सॉरी, एक सेकंड, 2 मिनट और देखते हैं. अगर कोई ज्वाइन करता है तो ठीक है, नहीं ज्वाइन करता है तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे. देख लेते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं. कोई ज्वाइन करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे. चलिए मैं लिखती हूँ तब तक. प्रयोग के आधार, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद. ठीक है, आप देख लीजिए सोमदत्ता, ठीक है, आप समझ लीजिए, अगर आपको डाउट है तो आप बता दीजिएगा. प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, ठीक है. अब प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 होते हैं. क्या होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होता है, फर्स्ट होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द. अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होता है ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, बस इनको एक जगह लिख करके आप लोगों को प्रोजेक्ट को बनाना होगा. ठीक है, विकारी शब्द के अंदर हमारे 4 पार्ट्स आते हैं. 4 पार्ट्स आते हैं. क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 पार्ट्स आते हैं. और अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक. संबंध समुच्चय किसी को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं. संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक. विस्मयादि बोधक. ठीक है, तो
क्या क्या बोला मैंने बोला कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब ये प्रयोग के आधार पर शब्द भेद क्या होंगे? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये चार 8 टोटल पार्ट्स हमारे होते हैं। तो आपको क्या करना है, यानी आप सभी लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लेना है एक चैनल फाइल और उसमें डालने हैं प्रैक्टिकल शीट्स। क्या लेना है? चैनल फाइल, एंड व्हाट यू हैव टू इंसर्ट इनसाइड इट? प्रैक्टिकल शीट। चैनल फाइल में प्रैक्टिकल शीट डाल करके आपको क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट पेज में विकारी शब्द क्या हैं? जिनमें विकार उत्पन्न होता है, क्लास 5 से पढ़ रहे हो बेटा, जिनमें चेंज आ जाते हैं काल, वचन, कारक के साथ साथ। और अविकारी वो है जिनमें चेंज नहीं आते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ग्रामर का बुक निकाल के, ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा संपूर्णा बेटा, फर्स्ट यू टेल मी व्हाई वर यू एब्सेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? आई थिंक yes, you were absent for a long time. I found you absent for a long time. What was the reason behind it? मैं कोशिश करती हूँ रिपीट कर देने का, लेकिन आप, और ये वैसे भी ये वीडियो जब अपलोड होगा आप लोग देख ही सकते हैं। Why were you absent for so many days? चलिए आप बताइए, तब तक हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। क्या करना है आप लोगों को लेना है एक चैनल फाइल, उसमें डालने हैं प्रैक्टिकल शीट्स। सबसे पहले शीट में आप लोग अपना नेम लिखेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे। फर्स्ट में स्कूल का नेम, फिर आपका नाम, फिर आपके क्लास का नाम, फिर आपके सब्जेक्ट का नाम, एंड एंड में आपके टॉपिक का नाम। ठीक है, इन पांचों चीज़ों को लिख करके आपका फ्रंट पेज रेडी करेंगे। और उसके बाद जो है आपका टॉपिक क्या है? दिस इज़ योर टॉपिक, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। दिस इज़ योर टॉपिक। एक्चुअली दीज थिंग्स आर नथिंग, दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग इंग्लिश में इस चीज़ से भली भांति वाकिफ़ हैं, बट हिंदी में आप लोग चूक जाते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी के क्या हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को हर एक के लिए पहले टॉपिक लिख लिया, टॉपिक मतलब वो फ्रंट पेज रेडी किया। उसके बाद आपने क्या किया कि आप लोगों का वो जो प्रैक्टिकल शीट आता है उसमें एक पेज वाइट रहता है और एक पेज रूल्ड होता है। तो इन दैट वाइट पेज व्हाट विल यू डू? यू विल मेक अ चार्ट ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है, आप लोग इनको वर्टिकली भी लिख सकते हैं, या आप लोग फिर ऐसे करके ऐसे खींच के ऐसे 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 भी लिख सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी, आप लोग वैसे एक फ्लो चार्ट बनाकर उस फ्लो चार्ट को जो है, इस टाइप के एक फ्लो चार्ट को, मतलब ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए उस फ्लो चार्ट में, उस फ्लो चार्ट को आप लोग एक वाइट शीट में बनाएंगे। बनाने के बाद आपके जो रूल्ड पेजेस है, हर एक टॉपिक के लिए एक एक पेज होगा। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा, विकारी शब्द के अंडर संज्ञा, तो संज्ञा के लिए एक पेज, उसमें आप संज्ञा के बारे में लिखेंगे, क्या है नहीं है, 4-5 एग्जाम्पल देंगे। इसी तरह से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया करके आपका पूरा 8 जो है पेजेस आपका लगेगा हर एक टॉपिक को लिखने के लिए। फिर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। और इससे क्या होगा कि आप लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कभी भूलेंगे भी नहीं, और क्या होगा कि आप लोग हमेशा के लिए इन चीज़ों को जान जाएंगे, ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आई सबमिशन की बात। तो सबमिशन डेट इज़ नॉट येट फिक्स्ड एंड इट विल बी इन्फॉर्म्ड यू मे बी 7-8 दिन पहले। तो आपको बोल ही दिया जाएगा कि अब सबमिट करना है, तो आप लोग बना के अपने पास प्रिपेयर करके रखिए, जिस दिन बोला जाएगा तब आके आप लोग जमा कीजिएगा। ठीक है, नाउ डू यू हैव एनी डाउट, एनीबडी? नेट प्रॉब्लम था? अच्छा ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है तो बच्चों रहीम के दोहे नामक पाठ जो है हमने
पढ़ लिया था, है ना। रहीम के दोहे हमने पढ़ लिया था। तो चलिए आज उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कोई क्वेश्चन पहले से डिसाइड करके तो रखा नहीं है, तो अगर आप लोग भी मुझे कुछ MCQs उससे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग बेझिझक मुझे MCQs सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन मुझे बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप लोगों को। रहीम जी किस चीज को सगा कहते हैं? रहीम जी किस चीज को सगा कहते हैं? तो रहीम जी जो है संपत्ति को सगा कहते हैं। रहीम जी संपत्ति को सगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र कौन है? जो विपत्ति में साथ दे, जो विपत्ति में साथ दे, वह कौन है? सच्चा मित्र है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जाल पड़ते ही जल क्या करती है या करता है, कुछ भी। वह जल बह जाता है या बह जाती है, कुछ भी, ठीक। नेक्स्ट नंबर 4, क्या मछली पानी का मोह त्याग सकती है? क्या पानी मछली का मोह त्याग सकती है? नहीं, मछली पानी का मोह नहीं त्याग सकती है, ठीक है। हो गया। इसके बाद मैं मिटा रही हूँ बच्चों, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, बिकॉज स्पेस और टाइम दोनों का अभाव है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5,
सज्जन किस लिए धन का संचय करते हैं? सज्जन किस लिए धन का संचय करते हैं? सज्जन परकाज हित, दूसरों की भलाई के लिए संचय करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। धनी पुरुष निर्धन कब बन जाते हैं? जब वह पाछिली बात करते हैं। वह पाछिली बात करते हैं तब वे निर्धन हो जाते हैं। ठीक है, जब वे पाछिली बात करते हैं तब वे निर्धन हो जाते हैं। रहीम जी ने थोथे बादर, रहीम जी ने, मैंने रहीम जी नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। रहीम जी ने थोथे बादर किसे कहा है? रहीम जी ने थोथे बादर क्वार के बादर को कहा है। क्वार के बादल को कहा है। रहीम जी ने थोथे बादर क्वार के बादल को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट। धरती की रीत क्या है? रहीम जी के अनुसार धरती की रीत क्या है? रहीम जी के अनुसार धरती की रीत क्या है? रहीम जी के अनुसार धरती की रीत है शीत, घाम और मेघ। शीत, घाम, बिल्कुल जैसा कविता में लिखा है वही स्पेलिंग लिखना है, उसमें कोई गलत नहीं है। वो पोएटिक यूज है, इसमें कोई गलत नहीं है। शीत, घाम और और मेघ, मेह। शीत, घाम और मेह। ठीक है, और भी क्वेश्चंस अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं ज़रूरी नहीं है कि केवल यही एग्ज़ाम में आएंगे, इनसे बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो क्या है कि उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन करें, आपके वो सिलेबस में ही है तो वो आपको आना चाहिए। इसलिए ये मत सोचिए कि मैम ने ये 8 क्वेश्चंस करवाए हैं तो ये 8 क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, यही एग्ज़ाम में आएंगे और कुछ नहीं आ सकते हैं इस चैप्टर से। ऐसा नहीं है, इस चैप्टर से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 8 क्वेश्चंस करा के आज का चैप्टर हमारा यही क्लोज होता है। ठीक है, मैंने लास्ट लाइन में लिखा है शीत, घाम और मेह। जो चीज़ आपका बुक में देखिएगा लिखा हुआ है, लास्ट जो हमारा दोहा है उसमें लिखा है शीत, घाम और मेह। ठीक है, तो
हम लोगों का रहीम के दोहे नामक पाठ, उसके प्रश्नोत्तर भावार्थ सहित यहीं पर ख़त्म होता है। उसी के साथ आज का क्लास भी ख़त्म होता है। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।